Hello everyone, I warmly welcome you to SSC Success Path channel. I hope you all are doing well and staying focused in your preparation journey. तो अभी मैथ्स के ऑलरेडी 3 सेट कर चुके हैं जो अभी एसएससी और रेलवेज के एग्जाम होंगे उनके लिए। तो ये सेट नंबर 4 है और जिनके भी अभी एग्जाम्स बचे हैं वो एक प्लीज इसको एक बार एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। ये क्वेश्चंस इनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो एआई बेस्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,4 टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x। बिंदु 3,4 से रेखा y इज इक्वल टू 2x तक लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2x, वाई इधर चला जाएगा -y प्लस सी कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। और ये जो भी हमारे पॉइंट हैं ये इसको x1 y1, तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, a हमारे कितना दे रखा है 2, x1 कितना दे रखा है 3 प्लस b हमारा कितना दे रखा है -1, y1 कितना दे रखा है 4 प्लस c जो है वो 0 है अपॉन अंडर रूट ए कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस b -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 में से 4 गया तो कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा नीचे 2 2 जा 4 प्लस 1 अंडर रूट 5। तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3, 4, 7, 9, 12। इनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट वेरिएंस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या होगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस निकालने के लिए हमें मीन की जरूरत होती है। तो मीन सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो किसका 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 अपॉन टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। तो 35.5 मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। अब यहाँ से कितने नंबर दिए हैं, मीन हमारा 7 आ गया, 3, 4, 7, 9, 12, ठीक है। तो अब 7 से चेक करेंगे सबका कितना डेविएशन है। तो 7 से चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना है -4 का डेविएशन, यहाँ पे -3 का, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, देन यहाँ पे +2 का और यहाँ पे +5 का। तो अब यहाँ से पहले वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जितना भी डेविएशन है उसका स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन टोटल कितने नंबर हैं 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 4 से 25, 25 और 25 प्लस यहाँ से 9 प्लस 4, 5 5 विद 25 अपॉन 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20, अच्छा 4 4 जा 16 है, सॉरी यहाँ पे 16 है, 4 4 जा 16। तो 16 प्लस 9 25, 25 25 50 और जैसे हो गया 54। तो 54 अपॉन 5 मतलब कि 5 10 का 0.48 जा 10.8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अंडर रूट 10.8। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो ये 10.8 जो है वो 9 के
पास में है, तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग को आंसर होगा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3.2 दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, x अपॉन ए, इसको हम l मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। और यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो 1/l प्लस 1/m प्लस 1/n। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है, 0। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, l m n, यहाँ पे कितना हो जाएगा, mn प्लस ln प्लस lm इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 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 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसको हटा देते हैं यहाँ से ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया। हमसे पूछा क्या गया, ये पूछा गया, मतलब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमसे पूछा गया है। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस m प्लस n का स्क्वायर क्या होता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn प्लस ln प्लस lm। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना दे रखा है, √3 दे रखा है इसका स्क्वायर, और ये हमें फाइंड करना है, प्लस 2, और ये कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ये तो 2 से होगा तो ये 0 ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो गया ना, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म is a triangle with side 16 centimeter, 30 centimeter and 34 centimeter. Its height is 32 centimeter. The lateral surface area and the volume are respectively. एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर हैं। इनकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः कितने कितने होंगे। तो हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे साइड दे रखी है 16, 30 एंड 34। ट्रायंगल के शेप पर राइट प्रिज्म हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हमसे पूछा गया है, और यहाँ पे हाइट दे रखी है कितनी, 32 दे रखी है हाइट। तो हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया, लेटरल सरफेस एरिया, और क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट, और वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, मतलब जो भी बेस होगा उसका एरिया। ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर जो भी बेस है उसका, यहाँ से पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 34 प्लस 30, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 और 64, 64 और इधर से हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 80 इंटू 32। तो यहाँ से 8 2 16, 8 3 24, 25, तो 256 0। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में है। तो वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया कितना है, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें बेस कितना दिया हुआ है, 30, और हाइट कितनी दी है, 16, और प्रिज्म की कितनी हाइट दी हुई है, 32। तो यहाँ से 2 को कट करेंगे 16 बार, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 इंटू 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 6 18, लास्ट में 80 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से 7680 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A solid sphere of radius capital R is melted and recast into a hemisphere and a cylinder. The cylinder has both its radius r and height equal to. Find the ratio of capital R ratio small r। त्रिज्या r वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक अर्धगोला और एक बेलन बनाया गया है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है। कैपिटल R रेशियो स्मॉल r का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से
क्या बोला गया है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, और यहाँ पे दिया है कैपिटल आर क्यूब। इसको मेल्ट करके एक हेमिस्फेयर और सिलेंडर बनाया, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब प्लस सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या बोला गया है रेडियस जो है सिलेंडर का रेडियस और हाइट जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे आर लिखेंगे रेडियस, ठीक है। 4/3 यहाँ से पाई आर क्यूब, तो यहाँ से तीनों में पाई 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 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 4/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 आर क्यूब प्लस यहाँ से आर क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और इधर 2 आर क्यूब और 3 आर क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 आर क्यूब, और इधर से क्या हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब और स्मॉल आर क्यूब क्या हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो कितना आ जाएगा क्यूब रूट 5/4। तो ऑप्शन कौन सा है क्यूब रूट 5/4, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमें, यहाँ से क्या दिया है कोसेक 31 डिग्री, इसको हम चेंज कर लेते हैं, सेक कितना हो जाएगा, सेक यहाँ से कितना हो जाएगा 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, ये हमें पता है tan और cot, अगर हमें a प्लस बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अगर, ठीक है, मतलब 90 डिग्री, तो वहाँ से क्या होता है tan a इक्वल होता है किसके cot b के, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये इंटू 1 आ जाएगा प्लस ये, और ये क्या होता है ये हमारा फॉर्मूला है किसका tan 30 प्लस 15 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी tan a प्लस बी क्या होता है इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो हम ये डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहले वाले से कोसेक 31 डिग्री, तो ये चेंज हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा कोसेक में चेंज हो जाएगा कोसेक, और ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ से 31 डिग्री, तो ये कट जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा जीरो आएगा, तो अपॉन जो भी लिखा है यहाँ पे वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का, तो ये ऑलरेडी जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा tan45, और tan45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person borrowed some money on simple interest. After 4 years, he returned 9/5 of the money to lender. What was the rate of interest? एक व्यक्ति ने साधारण साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस कर दिया, ब्याज की दर कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया, जैसे 9/5 है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT अपॉन 100, हमें यहाँ से रेट निकालना है, ठीक है। तो हमें अमाउंट कितना है हमारा 9 हो जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 5, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 जो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ से हमें रेट निकालना है कितने साल है 4 साल का है अपॉन 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, और 20 से कट करेंगे नीचे तो कितना आ जाएगा 5 सा, तो आर हमारा कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा ये 20, तो 20% पर एनम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, pipe A can fill the cistern in 4 hours and pipe B can fill the same cistern in 5 hours. Pipe C can empty a full cistern in 3 hours if all the 3 pipes are opened together. Then the time in minutes taken to fill the tank is, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। पाइप सी पूरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, पाइप ए जो है वो 4 घंटे ले रही है, पाइप बी जो है वो कितना 5 घंटे, एंड पाइप सी जो है वो कितना खाली कर रही है, 3 आवर्स से उसको खाली कर रही है। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो ये कितनी बार जाएगा, 15 4 जा 60, ये कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, और यहाँ से कितना आ जाएगा 20, -20 से खाली कर रहे हैं। क्या बोला, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाएगा तो यहाँ से 60 को और एक साथ खोला गया, एक साथ खोला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 + 12 -20, मतलब 60 को भरना है। 15 + 12 कितना हो जाएगा 27, 20 - 20 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 60/7 हो जाएगा। ये हमारा आर में आया, हमसे क्या पूछा है मिनट में पूछा हुआ, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में, तो कितना हो जाएगा 3600, ये हमें मिनट में निकालना है, अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, ठीक है 10 7 बन जा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 51 से, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 50 numbers is 23 if each number is multiplied by 13 then the new average is, 50 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्या होता है कि जब भी हमारा अगर एवरेज को, अगर हम हर नंबर को, कॉन्सेप्ट होता है अगर हम हर नंबर को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम एवरेज को भी क्या होगा वो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा न्यू एवरेज आएगा। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, हम न्यू एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, तो 23 पहले था उसको भी, न्यू एवरेज को भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एवरेज होगा उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 3 जा 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 299, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, there are y yellow marbles and blue balls in a box. 18% of the yellow marbles were added to 24% of the blue balls and the total was 33 times. The number of yellow marbles exceeds 2 times the number of blue marbles by 200. What is the ratio of, ये रेशियो जो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक डिब्बे में वाई पीले कंचे और बी नीले कंचे हैं, 18% पीले कंचे को 24% नीले कंचों में मिलाया गया और योग 30 था। पीले कंचों की संख्या का 3 गुना 3 कंचे की संख्या के 2 गुने से 200% अधिक है, तो वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात क्या है। ठीक है, तो हमसे पहले क्या बोला गया है कि वाई जो है वो येलो मार्बल्स हैं, और यहाँ पे क्या बोला गया 18% येलो मार्बल्स का, मतलब 18% जो है वो येलो मार्बल्स का को ऐड किया गया है 24% ब्लू मार्बल्स से। ठीक है, में ऐड किया गया है तो हमारा कितना आएगा टोटल 30 है। ठीक, तो और फिर क्या बोला गया है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स, मतलब येलो मार्बल्स जो है उसका 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, किससे 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, मतलब ब्लू बॉल से कि 2 टाइम्स से ये ज़्यादा है, कितना 200। ठीक है 200, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
एक इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, दूसरी हमारी ये हो जाएगी। तो पहली वाली हो जाएगी, तो इसको कट कर लेते हैं। 6 से दिख रहा है, कट जाएगा। 6 3 जा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो ये परसेंटेज में है, तो इधर से 100 चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये 500। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3y प्लस 4b इज इक्वल टू 500। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3y माइनस 2b इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से क्या होगा, इसको माइनस कर देते हैं, ये कट गया। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 6b इज इक्वल टू 500 में से 200 गया, कितना बचा 300। तो b हमारा कितना आ जाएगा, 6 5 30। b हमारा कितना आ गया, b हमारा 50 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, y निकालना है। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 2b कितना हो गया, 2 5 से 10, तो इधर से 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 200। तो 3y कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा 100। हमसे पूछा कि क्या दिया है, वाई स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना है, 100 इंटू 100, और बी स्क्वायर कितना है, 50 इंटू 50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 टूजा, इधर से भी 50 टूजा, तो कितना आ जाएगा 4:1। कौन सा है, 4:1। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला गया, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 700 मीटर x and y start from the same point and the same time with speeds of 9 km per hour and 13.5 km per hour respectively. If they are running in the same direction, then when will they meet again for the first time on the track? 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर और 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे पुनः ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। तो हमसे क्या बोला गया, एक सर्कुलर ट्रैक है, कितने का, 750 मीटर का, और एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और एक्स और वाई, और स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है एक्स की, और वाई की कितनी है, 13.5 किलोमीटर पर आवर। और दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। तो पूछा है कि पहली बार वो कब मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम कितना लगता है जब वो पहली बार मिलते हैं, तो वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 13.5। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ऊपर जो है वो मीटर में दे रखा है, नीचे जो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 750 इंटू 18, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4.5 इंटू 5। तो यहाँ से हो जाएगा, पॉइंट से 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 से कट करते हैं, 5 से 15 से कर लेते हैं, एक सेकेंड, 15 से कट करते हैं, तो 15 5 सा 75, यहाँ से 15 3 सा, ठीक है, यहाँ से 3 6 सा 18, और इधर से 5 से कट करेंगे तो ये 100 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा, 600 आएगा सेकेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The given bar graph shows the foreign direct investment in million dollars in country A from all over the world over the given years। दिया गए दंड आलेख दिए गए वर्षों में दुनिया भर से देश ए में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलियन डॉलर को दर्शाता है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन 2018 टू दैट इन 2015। मिलियन डॉलर के में निवेश 2018 और 2015 में निवेश का अनुपात बताना। तो ये तो हमें क्या बताना है, इन्वेस्टमेंट 2018 और 2015 का रेशियो बताना है। तो 2018 में ये कितना है, यहाँ पे 65, और 2015 में कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 12 से 12 13 का 12
चल जाए तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 12:13। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी, the length of its longest side AB is 50 centimeter and one of the other two sides are 42 centimeter. If the area of the triangle is 294 centimeter square, what is the length of its third side? एक अधिक कोण त्रिभुज ABC में इनकी सबसे लंबी भुजा AB की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो हमें क्या दे रखा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जिसमें कि क्या बोला गया है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें बोला है लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 50 सेंटीमीटर है और वन ऑफ द अदर टू साइड जो है, दोनों में से एक साइड जो है वो क्या है, 42 सेंटीमीटर है। और एरिया दिया है ट्रायंगल का, एरिया कितना दे रखा है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, ये थर्ड साइड पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये बनेगा कितने का, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम इसका एरिया दिया हुआ है तो हम इसकी हाइट निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। हाइट निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये एरिया कितना क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 294। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना दे रखा है, 42 बेस दे रखा है और हाइट हमें निकालना है इक्वल टू 294। तो ये 2 से कटा 21 और 21 से गया ये 21 वन जा 21 और 84 29 21 4 जा 84 हो जाएगा। तो हाइट हमारी कितनी आ गई है यहाँ से 14। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, ये जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 42 आ गया है, ठीक है, और सॉरी 14 आ गया, ये हमारा कितना आ गया यहाँ से, ये 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको नाम ले लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस ये बी डी का स्क्वायर पूरा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2500 इज इक्वल टू 196 प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये 196 इधर जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 96, इधर बचेगा 0 4 और इधर 23 2304, ये हमारा आ जाएगा बी डी का स्क्वायर। यहाँ से हमारा बी डी कितना हो जाएगा, 23 0 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 48 का होता है। तो यहाँ से ये हमारा पूरा कितना आ गया है, पूरा 48 आ गया है, ठीक है। और हमसे x यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर पूरा 48 है तो x हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। अब हमें ये पूछा गया है, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में। तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और हमसे ए सी पूछा है, ए सी का स्क्वायर। तो कितना, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 6 का 36 इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 232 और ये ए सी का स्क्वायर है। तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 232 रूट रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 4 5 सा 28 और 4 8 जा 32। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए सी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 बाहर जाएगा तो 2 रूट 58, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A thief takes off his bike at a certain speed after seeing a police car at a distance of 250 meters. The police car starts chasing the thief and catches him. If the thief runs 1.5 kilometer before
before being caught and the speed of the police car is 70 km per hour, then what is the speed of the thief's bike in km per hour? 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से उसकी बाइक से भागता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर भागता है और पुलिस की कार की चाल 70 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर की बाइक की चाल किलोमीटर पर आवर कितनी होगी? तो हमसे क्या पूछा गया है? थीफ की स्पीड पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि A thief takes off his bike at a certain speed. 250 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक चोर निश्चित चाल से अपनी बाइक से भागता है। ठीक है, तो ये कितना भागा है? 200 250 मीटर भागा है। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने उसको चेज करना स्टार्ट किया है और उसको थीफ को पकड़ लिया है। तो कितना पुलिस ने चला यहाँ पे? 1.5 किलोमीटर के बाद उसको पकड़ लिया है। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है? पुलिस की स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर और हमें निकालना क्या है? थीफ का स्पीड हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, थीफ का स्पीड हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहले तो पुलिस का टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम जो है वो पुलिस को कितना टाइम लगा। ठीक है, तो टाइम पुलिस को कितना लगेगा? तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, इसको भी चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो क्या हो जाएगा? 0.25। तो टोटल पुलिस को चलना पड़ेगा 0.25 और 1.5, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 1.75 किलोमीटर चलना होगा। ठीक है, और कितने की स्पीड से? 70 की स्पीड से। तो यहाँ से कट करते हैं तो 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ से कटेगा ये पॉइंट यहाँ है। यहाँ से हो जाएगा 5 से 14 बच जाएगा, तो 7 से 0.05 अपॉन 7 से कितने बच जाएगा? 7 2 ज़ा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये पॉइंट हट के नीचे आ जाएगा, तो 5 जैसे कट होगा कितने होगा? 40 होगा। तो 1/40 जो है वो पुलिस को टाइम जो है वो कितना लग रहा है? 1/40 आर लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? थीफ की स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने थीफ की स्पीड निकालने के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो चोर को कितना डिस्टेंस भागना है? 1.5 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर अपॉन कितना टाइम लगेगा? तो जितना पुलिस को लगेगा उतना ही इसको भी टाइम लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 40 जो है ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 4 ज़ा 60। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60.0 रहेगा। तो आंसर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मनीष, नकुल एंड पिंटू अलोन can complete a certain work in 21 days, 28 days and 15 days respectively. Manish and Pintu started the work together while Nakul joined them after 5 days and worked with them till the completion of the work. For how many days did Nakul work? मनीष, नकुल और पिंटू अकेले किसी काम को क्रमशः 21 दिन, 28 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन के बाद उनके साथ काम करना शुरू किया और काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया। नकुल ने कितने दिन तक काम किया? तो मनीष ने कितने दिन? 21 दिन लेता है, नकुल 28 डेज एंड पिंटू जो है वो 15 डेज। तो 21 और 28 और 15 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 420। तो ये कितनी बार जाएगा? 20 और ये कितना? 28 1 ज़ा 28, तो 28 5 ज़ा हो जाएगा, ये जाएगा। और ये 15 से कितनी बार जाएगा? 15 2 ज़ा 30, तो 120 कितना हो जाएगा? 8 बार जाएगा, तो ये 28। तो हमें क्या बोला गया है आगे कि मनीष और पिंटू काम स्टार्ट करते हैं। मनीष प्लस पिंटू काम स्टार्ट करते हैं। मनीष और पिंटू का क्या हो जाएगा? मनीष और पिंटू मतलब 48 स्टार्ट करते हैं काम ये लोग एफिशिएंसी 48 से। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। वाइल नकुल जो है 5 दिन बाद ज्वाइन करता है। तो मतलब इन दोनों ने 5 दिन काम किया होगा, तो 5 दिन में इन्हें कितना काम कर लिया? 48 5 से कितना होता है? ये 240। ठीक है,
तो यहाँ से 240 दोनों ने काम कर लिया। अब काम बचा कितना है उसको तीनों मिलके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ से 240 काम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 और 180 काम बचा है। अब इस 180 काम को तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से 5 13 ठीक है। ये हो जाएगा कितना 63। तो 63 यहाँ से जाएगा कितना हो जाएगा 63 ये जाएगा कितने बार 2 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा कितना 126। तो 180 में से 126 जाएगा तो कितना बचेगा 54। तो ये 9 से कट करते 9 6 54 9 7 63। तो आंसर क्या हो जाएगा 2√6/7। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। Next question, question number 16. In an election between two candidates, the one who gets 88% of the votes is elected by a majority of 684 votes. What is the total number of votes polled? All poll votes are valid. दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत जाता है। डाले गए वोट मतों की कुल संख्या कितनी है? डाले गए सभी मत वैध हैं। तो हमसे क्या बोला गया दो कैंडिडेट्स हैं ठीक है। सपोज ए और बी दो कैंडिडेट्स है जिससे 88% वोट्स मिला है जिससे वो कितने मेजोरिटी से जीता है 684 वोट से जीत गया। तो अगर इसको 88% मिला सारे वोट्स वैलिड हैं तो टोटल कितने होंगे 100%। तो बी को कितना मिला होगा 12%। और यहाँ से बोला कितना गया है कि ये कितने मेजोरिटी से जीता है तो यहाँ पे बोला 684 की मेजोरिटी से जीता है। तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना है ये तो यहाँ पे हो जाएगा 76%। तो 76% की वैल्यू कितनी दे रखी है ये हमें 684 दे रखी है। तो ये कितने 1% की वैल्यू यहाँ से कितना जाएगी 76 ये कितने टाइम्स जाएगा तो 76 ये जाएगा लगभग 9 टाइम्स जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है टोटल वोट्स पूछे गए हैं तो 100% की पूछी गई है तो कितना हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17. Study the given graph and answer the questions that follows. The graph shows the exports from the three companies A, B, C over the years. दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ तीन कंपनियां ए बी और सी का कुछ वर्षों में निर्यात दर्शाता है। इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड बी द मिनिमम। किस वर्ष कंपनी ए और बी से निर्यात के बीच का अंतर न्यूनतम है। तो यहाँ पे किसके बीच जो है वो जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट्स का वो कम है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से ये इतना डिस्टेंस है ली हुई है ठीक है। हमसे पूछा गया ए और बी का पूछा गया तो मतलब ब्लू और ये ए और बी जो है ब्लू और ऑरेंज वाला ये तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे तो क्या पूछा गया डिफरेंस जो है वो सबसे कम कहाँ पे है ठीक है। तो वो सबसे कम यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि सबसे कम जो है वो यहाँ पे दिख रहा है ठीक है। तो हमारा ये कौन सा ईयर है 1998। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों पास में है ना काफी इसलिए बाकी सब में डिफरेंस जो है वो दूर दूर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18. Three numbers are in the ratio 3:9 3:9:11 and their HCF is 29. Find the numbers. तीन संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में है और उनका महत्तम समवर्तक 29 है। वे तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा HCF जो है तीन नंबर कितने दे हैं 3 9 एंड 11 और HCF हमारे 29 दिया है। तो तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा HCF हमारा क्या हो जाएगा अगर ये मान लेते हैं 3x है 9x है और रेशियो में 11x के तो यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में सेम क्या है x सेम है और x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 29 दे रखी है। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 29 इंटू 3 जो है वो कितना हो जाएगा 87। नेक्स्ट 29 इंटू
9 कितना हो जाएगा, एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 87 से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 29 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 261, और 29 को 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3, 1 और 9। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसकी वैल्यू पूछी हुई है 2 2 जा 4 प्लस 5/2 प्लस 4 1 जा 4 5 6 7/4 माइनस 1/6 इंटू 16 रेशियो 49। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 6 5 जा 30 प्लस 3 7 जा 21 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 16/49। तो यहाँ से कटेगा 4 से 4 3 जा 12 4 4 जा 16, और यहाँ से 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 19, 19 और 30 कितना हो जाएगा 49/3 इंटू 4/49। तो 49 से 49 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 कितना होता है 3 1 जा 3 और प्लस ये, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, from the given data find the ratio of the cost prices of a shirt and trouser का हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, और हमें दिया क्या गया है, ये सेलिंग प्राइस दिए गया है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है। तो प्रॉफिट 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है, अगर 6 का था सीपी, अगर 6 था तो कितने में बेचा होगा, एसपी कितना हो जाएगा, अरे सॉरी, अगर सीपी हमारा 20% कितना होता है 1/5, तो ये अगर सीपी 5 है तो कितने में बेचा होगा 6 में, और 6 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 1200, तो कितने टाइम्स दे रखी है 200 टाइम्स, तो इसका मतलब ये सीपी कितना हो जाएगा, ये 200 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 1000। तो शर्ट का सीपी कितना हो जाएगा 1000। 10% क्या होता है, 10% यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी का ट्राउजर का पता करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10% कितना होता है, प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है मतलब 11 का, और एसपी हमें दे रखा है कितना 660, मतलब ये कितने टाइम्स है 60 टाइम्स है, तो इसको भी हम 60 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000। तो हमें रेशियो बताना है शर्ट का और ट्राउजर का। शर्ट का कितना दे रखा है, यहाँ से शर्ट का हमें कितना दे रखा है 1000, और ट्राउजर का कितना दे रखा है हमें यहाँ पे सीपी 600। तो यहाँ से रेशियो बताना है, रेशियो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटा तो यहाँ से हो जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इफ थीटा इज एन acute angle and tan theta plus cot theta is equal to 2, then find the value of, ये इसकी वैल्यू बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है एक्यूट एंगल बोला गया है। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि tan थीटा और cot थीटा 2 है, तो 2 कब होंगे, ये थीटा अगर हम 45 रखेंगे तो tan 40, अगर थीटा हमारा 45 होता है तब tan 45 ये 1 होता है, ये 1 होगा, 1 1 कितना होगा 2 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब tan 45 हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे tan 45 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस आगे यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये cot 45 भी क्या होता है 1 का क्यूब 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 45 tan क्यूब 40 और ये 1 तो 6, और इधर से 1 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस 1 2, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, in measuring the sides of a rectangle, one side is taken 10% in excess and the other 8% in deficit. The error percent in the area calculated from these measurements is, एक आयत की भुजाओं को मापने में एक भुजा को 10% अधिक और दूसरी को 8% कम माप लिया जाता है। इन मापों से परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हमें
एरर परसेंट दिया है तो हमें यहाँ से सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेट हमारा कितना चेंज हुआ, तो यहाँ सबसे पहले बोला गया 10% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, डेफिसिट हुआ है, 8% का डेफिसिट हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -8 है, तो यहाँ से 0 से 0 कटा, और ये 10 में से 8% हो गया तो कितना बचा, 2%, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 0.58 जो 40, 0.8%, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 2 और ये माइनस में है ना, -8 था यहाँ पे, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.2%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, two circles of radius 7 units each intersect in such a way that the common chord is of length 7 units. What is the common area in square units of the intersection? प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई हो। प्रतिच्छेदन का वर्ग इकाइयों में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमसे क्या दिया गया है, 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, और हमसे बोला क्या गया है कि रेडियस जो है दोनों सर्कल का कितना है, 7 यूनिट है, ठीक है। रेडियस 7 हो जाएगा, और ये जो कॉमन कॉर्ड है दोनों की, उसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इधर से क्या होगा, ये भी रेडियस 7 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है कॉमन एरिया पूछा गया है। कॉमन एरिया मतलब ये जो है ये हमारा कॉमन एरिया पूछा गया है। तो ये कैसे कॉमन एरिया कैसे निकलेगा, तो क्या होता है कि ये हमारा सेक्टर का एरिया में से अगर हम सेक्टर के एरिया में से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे अगर हम, ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा इधर वाला पार्ट। वैसे ही सेम इधर होगा, इस वाले के लिए सेम वैसे ही हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें भी यही हो जाएगा कि अगर ये यहाँ से पूरा ये दे रखा है, ठीक है, सेक्टर का एरिया में से यहाँ पे से ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाली साइड हमें एरिया जो है वो पता चल जाएगा। तो क्या करना है हमें यहाँ पे कॉमन एरिया निकालना है, ठीक है। कॉमन एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है 6, ये, और हमें क्या दिया हुआ है ये यहाँ पे, मतलब तीनों साइड अगर 7 7 7 है तो उसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं 60/360 इंटू सेक्टर का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को, कितना होता है 3/4 a स्क्वायर होता है, a कितना दिया है 7 का स्क्वायर, और यही 2 टाइम्स है, 2 बार इसको, ये जो है हम इसको 2 बार करेंगे, एक बार इधर के लिए और एक बार इधर के लिए, तब जाके हमें ये पूरा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से कट करते हैं, ये 6 बार जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 49/6। आंसर जो है पाई नहीं है तो पाई को वैसे ही रहने देते हैं, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 7 7 49 √3/4। तो 49 को बाहर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 98, और क्या बचेगा पाई/6 माइनस √3/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हमारा डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, a merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at a 10% profit and the rest at a 40% profit. He gains 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit is। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। 40% लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना करें। तो हमें क्या बोला गया, एक को वो कितने पे बेचता है 10% के प्रॉफिट पे, और दूसरे को कितने पे 40% प्रॉफिट पे, और उसे होल गेन कितना होता है 20%। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे, तो कितना होगा 40 में से 20 गया 20 में से यहाँ 10 गया, ये मतलब 10 बचेगा।
तो कितना रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है। और हमसे बोला क्या गया है, टोटल जो है वो कितना है 1000 है, तो टोटल यहाँ से कितना है 2 + 1 3 हो गया, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 kg दे रखी है। और हमसे पूछा गया 40% वाला पूछा गया, मतलब 1 की वैल्यू पूछी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000/3, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3 जो है वो कितने टाइम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, if an electricity bill is paid before the due date, ones get a reduction of 5% on the amount of the bill. By paying the bill before the due date, a person got a reduction of ₹250. The original amount of his electricity bill was। यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट दी जाती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर एक व्यक्ति को ₹250 की छूट प्राप्त हुई। उसके बिजली बिल की मूल राशि कितनी थी? तो क्या बोला गया है कि रिडक्शन हुआ है कितने का 5% का रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन कितने परसेंट को कितने का मिला है ₹250 का। इसका मतलब 5% की वैल्यू जो है वही कितनी दी हुई है 250 दी है, तो यहाँ से 1% की कितनी हो जाएगी 50, ये 50 रुपीज हो जाएगी। और हमसे निकालना क्या है ओरिजिनल अमाउंट निकालना है, मतलब ओरिजिनल अमाउंट हमारे कितना है 100%, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5000 रुपीज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सेट को देखिएगा और इससे पहले के 3 सेट और कराए हैं वो भी आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच।